आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है विविधताओं का देश भारत। भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा गया है? कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया है कि हमारे देश को विविधताओं का देश क्यों कहा गया है? भारत को विविधताओं का देश इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर विभिन्न जाति, मजहब, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज और संस्कृतियों का ये अनूठा संगम है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का समावेश है और भारत जो है अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए ही विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और एक साथ रहने के कारण ही भारत विविधताओं में एकता का देश है और अपनी शक्ति और मजबूती के कारण आज यह विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाया है और हमारे देश की जो सभ्यता है वो अन्य सभ्यताओं से सबसे पुरानी है। यहाँ पर आध्यात्मिकता, कर्म और संस्कार को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश में आज भी ये संस्कार है कि अपने से बड़ों का आदर किया जाए। अतिथियों को भगवान का दर्जा आज भी हमारे देश में दिया जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण भारत को विविधताओं का देश कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ बहुत से ऋषि मुनियों ने, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, साथ ही साथ ईसा मसीह, अल्लाह, इन सभी लोगों का ने जन्म लिया और इन लोगों ने विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और यह अनेक धर्म पुरुषों की जननी भी रही है। विविधताओं से भरा भारत के समान दुनिया में अन्य कोई राष्ट्र नहीं है। लेकिन आज इस पाठ के माध्यम से लेखक का यहाँ पर नाम है श्रवण राही। ये भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की महानता और अपने देश के महत्व, मातृभूमि के महत्व तथा यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति कितनी प्राचीन है। हमारे देश की मातृभूमि बहुत ही महत्व है, उनका बहुत ही महत्व है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को प्रफुल्लित करते हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत की संस्कृति महान है। यह विभिन्न संस्कृतियों की रंगस्थली है। वैदिक युग से लेकर कंप्यूटर युग तक की यात्रा करते हुए भारत ने स्वयं में अनेक संस्कृतियों को समाहित कर लिया। मैंने आपको कहा कि हमारे देश की संस्कृति जो है अन्य देशों से बहुत ही महान है। क्यों महान है? क्योंकि यह विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के धर्म की यह रंगस्थली है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्मों के रीति रिवाज को अपने में समाहित कर लिया। वैदिक युग से लेकर के कंप्यूटर युग, जो प्राचीन काल से लेकर के जो आज हम लोग कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, भारत ने स्वयं में अनेक संस्कृतियों को समाहित कर लिया। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए, लोगों ने यहाँ पर शासन किया और उनकी जो संस्कृति है उनको हम लोगों ने अपने अंदर समाहित कर लिया और उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति की अंग बन गई। उनकी जो संस्कृति है, उनके जो अच्छे अच्छे रिवाज थे,
उनको हम लोगों ने अपने अंदर समाहित कर लिया और यह हमारे देश का क्या हो गया, एक अंग बन गया। यह भारतीय संस्कृति की विशालता है कि उसने सबको गले लगाया और उन्हें अपने रंग में रंग लिया। हमारा देश कितना महान है कि उन्होंने आक्रमणकारियों को भी, मीन्स अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को भी उन्होंने गले से लगाया और उनकी संस्कृति को उन्होंने क्या किया, अपना लिया। माँ और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। इस अनुच्छेद में लेखक कहते हैं कि जिस तरह माँ हमारे लिए, आपकी माँ आपके लिए जिस प्रकार महत्व रखती है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे परिवार में, ठीक उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि को भी स्वर्ग से श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि हम लोग को ये धरती जो है जिस पे हम लोग आज निवास कर रहे हैं वो हमारी माँ है। वो हम लोगों को क्या कर रही है, संभाल कर रखी हुई है और उसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया। क्योंकि माँ के, कहा जाता है ना, माँ के कदमों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। तो इन्हें, माँ को और हमारे देश की जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भारत के संदर्भ में यह एकमात्र सत्य है। भारत है ही ऐसा देश जिसके समक्ष स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। हमारा देश इतना महान है, इतना विशाल है, ये लोगों को अपने अंदर समाहित करने वाला देश है। इसके आगे हमारे स्वर्ग का जो सौंदर्य है, स्वर्ग की जो चमक दमक है, वो भी फीकी पड़ जाती है। क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए, साक्षात भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया। माँ की गोद में पल करके वो बड़े हुए। तो श्री राम जो है इस धरती के बारे में कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैंने कहने का मतलब है ये जननी जो हम लोगों को जन्म देने वाली है, जन्मभूमि, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भारत की विशालता, इसकी संस्कृति और भारतीयों के शौर्य और पराक्रम के कारण इसकी गणना महान राष्ट्रों में की जाती है। हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले विशाल है। यहाँ की संस्कृति अन्य देशों से अनूठी है और हमारे देश की वीरता, हमारे सैनिकों के शौर्य और उसका पराक्रम अन्य देशों की तुलना में बहुत ही उच्च कोटि के हैं। इसलिए इनकी गणना महान राष्ट्रों में की जाती है। इसके कण कण में महानता के समस्त गुण समाये हुए हैं। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। महान राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत हो गया। यहाँ प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य बिखेर दिया। इसके उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के मस्तक पर मणि के समान जगमगा रहा है। हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से पावन गंगा निकलकर भारत के हृदय प्रदेश में सींचती है। यहाँ हमारे देश का नाम जो था वह महान राजा भरत के नाम पर दिया गया। भारत का जो प्राचीन नाम था वो आर्यवर्त था, लेकिन महान राजा भरत के नाम पर उसकी शौर्य, उसकी वीरता को देख कर के हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और यहाँ की प्रकृति जो है अपने पूर्ण सौंदर्य को बिखेरती रहती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत जो है वो हमारे लिए हमारा मस्तक बन कर के खड़ा है ना। हमारा देश का वो प्रहरी है और वो हमारे देश में एक मणि के समान जगमगाता रहता है। और हिमालय की गंगोत्री नामक स्थान से पावन गंगा निकलकर भारत के हृदय प्रदेश को सींचती है। जिस प्रकार हिमालय हमारे देश का प्रहरी है, हमारे देश का रत्न है,
हमारे देश के मस्तक पर चमक रहा है, ठीक उसी प्रकार हिमालय की गोद से गंगा निकल करके पूरे प्रदेश को सींचती रहती है, पवित्र करती है। क्योंकि गंगा कहा जाता है, गंगा ही बहुत ही पवित्र नदी है। वो हिमालय के कोख से निकलकर पूरे प्रदेश को अपने जल से सींचती रहती है। भारत के चरणों को विशाल समुद्र दिन रात पखारता है। विभिन्न ऋतुएं आकर इसे अपनी अद्भुत छटाओं से सजाती संवारती है। जिस प्रकार भारत के मैप में आप देखिएगा तो शीर्ष पर हिमालय है, वो हमारे देश का ताज है। ठीक उसी प्रकार नीचे में आइएगा तो समुद्र है, नीचे कन्याकुमारी समुद्र है, और ये भारत के पैर को क्या करती है, धोती रहती है। भारत के पैर को हमेशा पखारती रहती, धोती रहती है, चरणों को धोती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऋतुएं आकर के अपनी अद्भुत छटा बिखेरती है। हमारे देश में ही आपको विभिन्न ऋतु का अनुभव होता है। सर्दी भी हम लोग देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं। तो ये विभिन्न ऋतुओं का मज़ा हम लोग अपने देश में हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत कम देशों की स्थिति भारत जैसी है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं तो विशाल मैदान क्षेत्र भी हैं। यहाँ रेगिस्तान है तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये देखिएगा कि बहुत से देशों में, विश्व के बहुत से देशों में ये 3 ऋतुओं का मज़ा नहीं मिलता, जो हमारे देश में हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पर्वत भी हैं तो मैदानी इलाका भी है। यहाँ पर रेगिस्तान है जहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, तो कहीं पर इतने वर्षा हो, जैसे चेरापूंजी हमेशा बारिश होती रहती है, रेगिस्तान हमेशा सूखा रहता है। यहाँ बड़े बड़े विशाल पर्वत भी हैं तो मैदानी इलाका है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा देश जो है अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही विशाल और महान है, इसलिए ये विविधताओं में एकता का देश कहा गया है। तो आज के लिए बस यहीं, अगली क्लास में फिर हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे।